देखा होगा कि जियो की, वोडा की, एयरटेल की, है ना, अलग अलग शहर के अलग अलग लोकेशंस में कैनोपीज होती है नहीं होती है कोस्ट पार्टनर? कैनोपीज होती है नहीं होती है सर? अलग अलग लोकेशंस में कैनोपी, रोज सुबह सुबह छतरी लेकर निकल जाते हैं, वो अपना अलग अलग लोकेशन में कैनोपी लगाते हैं। आप सोचो कि उनके पास करोड़ों लोग हैं, फिर भी वो नए लोगों को तलाशते रहते हैं, है ना? तो यहाँ पर आपके पास तो करोड़ों लोग नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, फिर भी आप जो है अपने डायरेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने डायरेक्ट पर काम करने की जरूरत है कि कितना आइडिया आपने पिछले महीने में अपग्रेड करवाया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इस महीने आपने कितने नए ब्रॉन्ज बनाए हैं, यानी कि जो आपका लास्ट मंथ निकला है उसमें कितने लोगों को आपने ब्रॉन्ज बनाया है, ये आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। और कुल कितने ब्रॉन्ज और सिल्वर आपकी टीम में हुए हैं, ये भी आपको लिखना होता है। उसके आगे बात अगर आगे चले तो एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि पिछले महीने आपकी कुल कितनी इनकम हुई, ये विशेष तौर से आपको ध्यान में होना चाहिए कि पिछले महीने में आपको कुल कितनी इनकम हुई, ये भी आपको लिखना होगा, आपकी टीम से भी आपको लिखवाना होगा। और ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने अपनी टीम से करवा लिया तो बहुत बेहतर तरीके से आपकी टीम आगे बढ़ेगी। और पिछले महीने में आपने अपने स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए कितना खर्च किया है, क्या क्या नया सीखा है, ये भी आपको लिखना होगा अपनी डायरी में। माय डियर फ्रेंड्स, आज बहुत सारे हमारे लीडर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कोई एआई सीख रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, कोई वीडियो बनाना सीख रहा है, कोई पेज बनाना सीख रहा है, सोशल मीडिया के बारे में जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पिछले महीने में आपने अपनी स्किल को डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च किया है, क्या क्या नया स्किल सीखा है, ये भी बहुत जरूरी है। और अगर बात की जाए तो आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि पिछले महीने में आपके 3 लेवल में कितने साथी प्लान शोवर बने, है ना, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और क्या वो रेगुलर प्लान शो कर रहे हैं, ये भी देखना आपको बहुत जरूरी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये बिजनेस की जान है। 3 लेवल अगर आपने फोकस कर लिया, 3 लेवल में अगर आपने काम कर लिया तो आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, पिछले महीने में आपके 3 लेवल में कितने साथी प्लान शो हो रहे हैं, कितने साथी रेगुलर प्लान शो कर रहे हैं, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और कितने साथी पिछले महीने में आपकी टीम में से हर दिन लगभग कितने साथी जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और उनमें आपकी कितनी लेग के साथी अटेंड कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि केवल आपका एक लेग ही यहाँ पर बैठा है ना, आपका एंटायर टीम होना चाहिए। तो पिछले महीने में आपकी टीम से हर दिन लगभग कितने साथी जूम पर मीटिंग अटेंड कर रहे थे, और उनमें से आपकी कितनी लेग के साथी साथी मीटिंग में अटेंड कर रहे थे। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है। और जब तक जूम पर नहीं आएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा मेरे फ्रेंड। तो जूम पर आना बहुत जरूरी है, टीम को लाना बहुत जरूरी है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका टारगेट पिछले महीने का क्या था, इनकम कितना टारगेट आपने लिया था। जैसे मान लेते हैं 10,000 आपका टारगेट था और 10,000 नहीं है, आपको 8,000 का इनकम आया, तो लिखिए आप, है ना। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको 250 करने थे या 200 करने थे, पर आपका 190 हो पाया, लिखिए आप, ना ना। आईडी अपग्रेड कितना था, वो सारी चीजें आपको इस चार्ट में लिखनी है, और इस चार्ट में लिखकर आपकी अपलाइन को भेजनी है। इसमें आपका प्लान शो कितने थे, है ना, सेल्फ न्यू ब्रॉन्ज कितने बने, न्यू सिल्वर कितने बने, जो मीटिंग में कितने लोगों का टारगेट था लाने का, और कितने लोग आ रहे थे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, लास्ट महीने का टारगेट। और अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स मंथली टारगेट, यानी इस महीने का टारगेट। इस महीने आज 1 तारीख है, यानी कि 3 तारीख है, और 3 तारीख को आप अपनी डायरी में लिख लीजिए आप इस माह में कितना पैसा कमाने का लक्ष्य ले रहे हैं, है ना, कितना पैसा आपको इनकम चाहिए। आज नौकरी करने जाता है आदमी तो उसको महीने की तनख्वाह का पता होता है कि मुझे 10,000 मिलेगा, 15 मिलेगा, 20 मिलेगा, 50 मिलेगा, लाख मिलेगा। तो उसको पता होता है कि मुझे इस महीने अगर मैं काम करूंगा तो कितना मुझे पैसा आएगा। क्या आप लोगों को पता है कि इस महीने आप काम करेंगे तो इतना पैसा कमा लेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस महीने में कितना पैसा कमाने का लक्ष्य ले रहे हैं, आपको टारगेट लिखना है। और अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप जो सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पर मंथली टारगेट आपको बनाने होंगे कि आपको इस माह में कितने नए लोगों को प्लान दिखाना है, कितने नए लोग आपके लेवल 1 में, कितने नए लोगों का प्लान आपको दिखाना है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मंथली टारगेट में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, इस महीने में कुल कितने नए रजिस्ट्रेशन आपकी टीम से में आप करवाएंगे, यानी कि कितना आईडी आपका लगेगा, आप इसका टारगेट भी आपको लेना है। और बात करें मंथली टारगेट की, तो इस माह आपने कितनी आईडी अपने डायरेक्ट करने का टारगेट लिया है। मतलब अगर आप
काम करना चाहते हैं तो आप अपना डायरेक्ट करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको डायरेक्ट करने का कितना आपने टारगेट लिया है ये भी आपको लिखना होगा, और साथ ही साथ मंथली टारगेट के अंदर इस महीने कुल कितनी आईडी आप अपनी टीम से अपग्रेड करवाएंगे ये भी लक्ष्य आपको बनाना होगा। साथ ही साथ मंथली टारगेट में आप इस महीने आप कितने ब्रॉन्ज और सिल्वर बनाने का टारगेट ले रहे हैं अपनी टीम में, वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स, अगर बात जाए तो मंथली टारगेट आपको हिट करना है। इस महीने आप कितने ब्रॉन्ज सिल्वर बनाने वाले हैं टारगेट लीजिए। कितने ब्रॉन्ज सिल्वर बनाने वाले हैं, आपकी टीम में कितने, आपके लेवल 1 में कितने ब्रॉन्ज बनेंगे, आपके लेवल 2 में कितने सिल्वर बनेंगे, ये आपको बनाने की जरूरत है। और इसमें आपको लिखना होगा मंथली टारगेट में आप इस महीने आपकी टीम से हर दिन लगभग कितने साथी जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, कितनी न्यू लेग से साथियों को जूम मीटिंग अटेंड करवाएंगे। तो ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है। आपकी टीम में टारगेट लेना बहुत जरूरी है कि आपकी टीम से कितने हमारे साथी हैं जो जूम को अटेंड करेंगे। आज हमारे जितने भी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं, किसी का कोई टारगेट नहीं, उसकी टीम से कोई साथी आता है या नहीं आता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी टीम से कोई भी साथी इस जूम सेशन में नहीं है तो आपकी टीम को कौन फॉलो करेगा, आप ही तो करेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को यहाँ पर रखना है, जूम मीटिंग में रखना है। अगर आप रखेंगे तो बेहतर तरीके से आपका काम होगा। सीखेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। तो अब बात कर लेते हैं लेवल 1, 2, 3 में आपको क्या टारगेट बनाना है। इस महीने आपके 3 लेवल में कितने टोटल साथी प्लान शोर बनाना मतलब दिखाना सीख जाएंगे, यानी इस महीने आप कितने लोगों को प्लान शोवर बना रहे हैं वो टारगेट आपको बनाना है। और प्रेजेंट मंथ का टारगेट आपको इस चार्ट के माध्यम से बना लेना है कि इनकम कितना टारगेट आपने इस महीने का लिया है। जुलाई महीने में कितना आपका टारगेट है इनकम का, 10,000 है तो 10,000 लिखो, 5,000 है तो 5,000 लिखो। आपको लिखना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन कितने होंगे कि 300 रजिस्ट्रेशन आप नए करवाएंगे तो 300 लिखो, 200 करवाने तो 200 लिखो। आईडी अपग्रेड कितनी होगी उसमें से वो भी लिखो। न्यू डायरेक्ट कितने लगाएंगे आप वो भी लिखो। प्लान शोवर कितने बनाएंगे आप 3 लेवल में वो भी आपको लिखना है। नए ब्रॉन्ज कितने बनेंगे, नए सिल्वर कितने बनेंगे, कितने लोग जो मीटिंग में आएंगे। एक्सपेंसेस ऑन योर स्किल, यानी कि आपने अपने स्किल के ऊपर कितना पैसा खर्च किया, और अगर कोई और भी चीज है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये आपको प्रेजेंट मंथ का टारगेट लेना है। और डियर फ्रेंड्स, कमिटमेंट लेना है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मैं हार नहीं मानूंगा। लेते हैं सर आप लोग ये कमिटमेंट। होस्ट पार्टनर, ये कमिटमेंट कितने साथी लेते हैं? क्या मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है सर आप लोगों को? यस सर, यस सर, आ रही सर। कमिटमेंट लेना है तो माइक अनम्यूट करें। यस सर। कितने साथी हैं, अपना रेज हैंड कर लें सर। कितने साथी हैं कि ये कमिटमेंट लेते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो मैं हार नहीं मानूंगा? और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे साथी हैं जिनका रेजिडेंट हुआ है, जो हार नहीं मानना चाहते चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। बारिश आएगी तो फिर ये फोन करके मत बोलना कि चांदना सर बारिश बहुत हो रही है आज, है ना, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये कॉल नहीं आना चाहिए। तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो मैं हार नहीं मानूंगा, ये कमिटमेंट हमारा होना चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट अगर आपने ले लिया ना तो नो जो एक्सक्यूज है कि मुझे कितने लोग मना करेंगे या नेगेटिव करें, तो भी मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर काम करता रहूंगा। ये आपको बिल्कुल कमिटमेंट लेना ही लेना है कि चाहे आपको कोई भी आदमी कॉल करके नेगेटिव करे, कोई भी व्यक्ति अगर आपको कॉल करके ये बताए कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, तो भी आपको कमिटमेंट लेना है कि मुझे कितने भी लोग मना करें या नेगेटिव करें तो भी मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर 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 काम करता रहूंगा। और डियर फ्रेंड्स, मैं अपना हर दिन का डेली एक्शन प्लान बनाऊंगा, यानी डीएपी एक्शन प्लान बनाऊंगा और उस पर निरंतर काम करता रहूंगा। डेली एक्शन प्लान बहुत जरूरी है। रिपोर्ट भी बनानी है कि महीने का रिपोर्ट क्या है। आप अपने अपलाइन को दे दी, अगर नहीं दी है तो आज भेज देना बनाकर। जो मैंने चार्ट आपको बना कर दिया है उस चार्ट में आप अपनी रिपोर्ट बनाकर जरूर भेजिएगा। और आज का मीटिंग आपको कैसा लगा उसके लिए जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। और ये गोल सेटिंग बहुत जरूरी है, और ये जितनी भी चीजें रिपोर्ट्स बनाने के लिए मैंने कहा है, अगर आप बना लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं बनाएंगे तो जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है, बदलने वाला कुछ है नहीं। बदलना अगर चाहते हो तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, सेल्फ सरेंडर होना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद को कमिटमेंट करना होगा। कोई किस्मत बदलने नहीं आएगा, आपको अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और अब इस सेशन में सर को आइए सर, स्वागत है आपका।
और कुछ साथियों से फीडबैक जरूर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सम्मानीय विनय जौहर सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये फिर से मौका दिया कभी साथियों से बेहतरीन तरीके से फीडबैक लेने के लिए। आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन था सर। और कहीं ना कहीं महीने की शुरुआत है और गोल सेटिंग, कहीं ना कहीं जो महीने का स्टार्टिंग होता है, कहीं ना कहीं हम गोल सेट करके अपने जितने भी काम है, जितने भी टारगेट है, जितने भी अचीवमेंट है वो ले सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का जो सेशन आपने दिया है कहीं ना कहीं गोल सेटिंग के बारे में, और कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमारे साथी यहाँ पर मौजूद है कहीं ना कहीं आज के सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीरियसली उन्होंने लिया होगा। और चार्ट के माध्यम से भी आपने बताया कि किस तरीके से हम जो है हमारे गोल सेटिंग में जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, मतलब उसको हम लिख करके रख सकते हैं, चाहे वो हमारी इनकम का हो, चाहे हमारी टीम का हो, चाहे हमारी टीम की इनकम का हो, चाहे हमारी कम्युनिटी बढ़ाने का हो या नेटवर्क बनाने का हो। तो बेहतरीन तरीके से आज आपने सेशन दिया सर, और गोल सेटिंग के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो बातें हैं, कहीं ना कहीं उसकी पूरी नॉलेज आपने दी है। और बेहतरीन तरीके से आज का ये सेशन रहा है। और नरेंद्र पाल सर अभी स्टार्टिंग में पूछ रहे थे सर वो मतलब आने का साधन वगैरह जो, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि सभी साथियों को कि इसे होटल का नाम तो आपको पता ही है, टिवोली ग्रांड रिसोर्ट जो है होटल का नाम है। और लोकेशन अगर मैं बताऊँ आपको सर, अगर आप गूगल मैप में अगर ट्राई करेंगे तो जैसा कल दीपक वत्स सर ने भी अपने ऑफिशियल जो हमारा सेशन था उसमें बताया था, जो मेन जो इसका लोकेशन है वो मेन जीटी करनाल रोड है, अलीपुर लगता है वहाँ पे, मेन जीटी करनाल रोड अलीपुर। और यहाँ से दिल्ली में जो आईएसबीटी है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल, आईएसबीटी और कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन है दोनों आमने सामने ही है। तो बहुत बड़ा मतलब स्थान है ये, और काफी मशहूर स्थान भी है आईएसबीटी, क्योंकि वहाँ के लिए क्या है कि हर स्टेट के लिए बसें भी मिलती है। उसी के सामने अपना कश्मीरी गेट जो मेट्रो स्टेशन है, अगर आप वहाँ पहुँचते हैं तो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से आप अगर मेट्रो लेते हैं तो वहां से डायरेक्ट आपको जो है अपना जो ये तिवोली ग्रांड रिसोर्ट है इसके पास में एक मेट्रो स्टेशन है, समयपुर बडली मेट्रो स्टेशन। नाम मैं फिर से बोल देता हूँ, समयपुर बडली मेट्रो स्टेशन। मतलब ये डायरेक्टली येलो लाइन पे ये चलती है मेट्रो, और यहाँ से कश्मीरी गेट से आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर समयपुर बडली मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। और वहां पहुंचने के बाद में आप ऑटो, टैक्सी, कैब जो भी ले सकते हैं, और 10 से 15 मिनट का रास्ता है वहां से अपने होटल का। तो इस माध्यम से अपन जो है अपना जो गंतव्य स्थान है, हमारा जो होटल है, वहां पर पहुंच सकते हैं। वहां से लगभग 4-5 किलोमीटर पड़ता है ये समयपुर बडरी जो अपना मेट्रो स्टेशन है। तो वहां से तो जो भी साथी आईएसबीटी, बहुत मशहूर जगह सर, आपको पता भी होगा, जो लोग पहले दिल्ली गए हैं तो उनको पता भी है, आईएसबीटी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, उसी का जो सामने है कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। वहां से कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन से येलो लाइन पे ये ट्रेन मतलब मेट्रो चलती है समयपुर बडली, वहां उतरना है और वहां से सीधा ऑटो या कैब लेकर के 10 से 15 मिनट में जो है अपन होटल पहुंच सकते हैं। सबसे किफायती ले लो या सबसे सरल ले लो रूट यही है। जैसा कि मैंने पहले भी इसको सर्च किया था, तो ये मुझे ये जानकारी आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि उपयोगी होगी। और सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा सर, और जितने भी हमारे साथी हैं जो आज के सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया आप हमारा रजिस्टर कर लें। तो सबसे पहले इन्विटेशन देना चाहूंगा हमारे सम्मानीय अपकमिंग प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानीय नरेंद्र पाल सर, मोस्ट वेलकम है सर। रेज ऑन सर, लोअर एंड करने के बाद दोबारा से रेज एंड करवाओ, क्योंकि ये पहले से ही हुआ है सर रेज एंड। ठीक है सर। इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, चलो हो तो गया है। चलिए उससे एक बार फिर से जो है मैंने सभी का क्लियर कर दिया है रेजन, और जो भी साथी हैं अपना जो फीडबैक देना चाहते हैं तो अपना अपना जो है रेजन कर ले सर फटाफट, क्योंकि 8:11 पहले ही हो चुका है। तो जो भी साथी हैं सर हमारे इस आज के सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं सर, अपना अपना रेजन कर ले सर, फटाफट कर ले, ताकि मैं जो है अपने सभी साथियों को 1 बाय 1 बुला सकूं, और 2-2 मिनट का आप समय लेकर के कहीं ना कहीं आज के सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। तो सबसे पहला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं मास्टर मुरली सर, मैंने आपको अनम्यूट का पॉपअप भेजा है सर, मोस्ट वेलकम है सर। जी सर, दिल से धन्यवाद। चांदना सर को बहुत ही अच्छा आज गोल सेटिंग के बारे में बताया, और मेरी यही गलती थी कि मैं उसे नोट नहीं करता था, सुन तो लेता था और उसका वीडियो भी अपनी चैनल पे रख देता था, मगर खुद में जो इम्प्लीमेंट करना है वो कमज़ोरियों के कारण अब इसी महीने में नोट करूँगा और एक डायरी बनाऊँगा, और उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो सर ने आज सिखाया, रेड आईडी है अपने अपलाइन को भेजो,
फिर उनसे डिस्कशन करो किस तरह क्लीन करना है। और रोज़ का रोज़ अगर नो मिले तो नो भी लिखना है, नो का कारण क्या है वो ढूंढना है। और मैं इतना समझता हूँ कि जब तक हम नोट नहीं करेंगे डायरी में तो नोट नहीं गिन पाएंगे। तो अगर नोट गिनना है इस सिस्टम में तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। और एक गोल अगर सेटिंग नहीं करेंगे तो जीवन ऐसे ही चला जाएगा, जैसे बीत रहा है वैसे ही बीतेगा। तो गोल सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन को अनमोल बनाने के लिए। ओवर टू यू जॉन सर, थैंक यू। ओवर टू यू। माननीय मुरली सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला इन्विटेशन देना चाहूंगा मैं अपकमिंग प्लेटफॉर्म डायरेक्टर सम्मानित टीपी गर्ग सर। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू विनय जॉन सर, जो हमें आज के फीडबैक के लिए आपने मौका दिया। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज का गोल सेटिंग का जो सेशन था वास्तव में बहुत ही ज्ञान से, नॉलेज से भरा था और मार्गदर्शन करने वाला था। इस ट्रेनिंग से यह स्पष्ट हुआ कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल, कठिन होता है। जब हमारा लक्ष्य निश्चित और लिखित और समयबद्ध होता है तब हमारा हर प्रयास सही दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह सीखने को मिला आज की बड़े सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित करके लगातार कार्य करने से सफलता निश्चित रूप से मिलती है। और लक्ष्य केवल सोचने की चीज नहीं है, बल्कि इसे प्रतिदिन देखना और उसके अनुसार योजना बनाना और अनुशासन के साथ कार्य करना भी उतना ही आवश्यक होता है साथियों। और बस मैं इस शानदार ट्रेनिंग के लिए अब सभी अपने टीम पार्टनर और सम्मानित चांदर सर को हृदय से आभार देता हूं। उनके अनुभव और मार्गदर्शन ने यह विश्वास और मजबूत किया कि यदि हम सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है साथियों। और आइए आज हम सभी संकल्प लें कि अपने व्यक्तिगत और टीम के लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित करेंगे, उन्हें लिखेंगे और प्रतिदिन उसके अनुसार कार्य करेंगे। और हमें याद रखना चाहिए कि लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा सफलता उतनी ही निश्चित होगी, निरंतर होगी। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और थैंक यू आप सभी साथियों को पुनः मेरा नमस्कार। ओवर टू यू विनय जॉन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद सर आपके बेहतरीन फीडबैक के लिए। और भी कोई साथी हैं हमारे जो आज के सेशन का फीडबैक देना चाहते हैं तो सर अपना रेजन कर सकते हैं सर। कोई भी साथी, सामान्य नरेंद्र पाल सर, मोस्ट वेलकम है सर। धन्यवाद सर। माफी चाहता हूँ, आप पुकार रहे थे, मेरे हाथ फ्री नहीं थे, है ना। तो बहुत से बढ़िया सेशन रहा सर आज का। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें काम करना है। एक सेकंड सर, जरा मैं सीट बेल्ट लगा लूं, तुम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर। जिस तरीके से सर बता रहे हैं, अगर इस तरीके से हर व्यक्ति काम करे तो जरूर आगे बढ़ेगा। और पर डे का हम लोगों का सेक्शन तो जबरदस्त होता है हमारे गुरुजी का। और जो लोग दिल्ली आ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वहां पर आकर हम सब लोग मिलेंगे, एक दूसरे से रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे। अभी तक केवल हम लोग जूम पे आवाज सुन रहे हैं। और जो लोग आ रहे हैं वहां पर, अपनी फैमिली जो आ रही है वहां पर, सब एक दूसरे को मिलके बहुत ही प्रसन्न होंगे, अच्छा लगेगा। अब मैं तो अभी से ही मतलब ऐसा उत्साहित हूं कि कैसा रहेगा सेशन, मतलब वेबिनार कैसा रहेगा, अपना सेमिनार कैसा रहेगा, क्या प्लानिंग है आगे की कंपनी की, क्या करने वाले हैं हमारे सुनील सर, और क्या सरप्राइज रहेगा हमारे पास। मस्ती होगी वहां पर, डांस होगा, डीजे होगा, फुल एंजॉय होगा। और उधर खाटू श्याम जी के दर्शन भी होंगे। हम सभी लोग करेंगे, आशीर्वाद लेंगे कि हमारे नए सत्र का, नए साल का हम लोग किस तरीके से बिजनेस करें, उसके लिए हम लोग आशीर्वाद लेंगे खाटू श्याम जी से, सावरिया सेठ से। और आशा करता हूं जो लोग पहुंच रहे हैं जल्दी से 11 बजे तक का पहुंच जाना है। और सर बता ही चुके हैं कैसे पहुंचना है आपको।
अगर आनंद विहार जा रहे हैं तो वहां से कैसे जाना है, एचबीटी उतर रहे हैं तो वहां से कैसे पहुंचना है, जहांगीरपुरी स्टेशन जाना है आपको, येलो लाइन चलती है। आप जो भी वहां पहुंचेंगे देखिएगा, आपको जरूर अपनी टीम के कहीं ना कहीं के लोग मिलेंगे जरूर वहां पे स्टेशन पे। तो और कोशिश ये करिएगा कि अगर जिस व्यक्ति के पास टी शर्ट है कंपनी का, जो पिछले सेमिनार में गए थे, तो हम तो वही पहन के चलेंगे सर, क्योंकि हम चल रहे हैं यहाँ से, निकलेंगे लखनऊ से टी शर्ट पहन के ही, कि लोग जाने क्या कर रहे हैं, किस कंपनी में है। तो अगर टी शर्ट पहने रहेंगे तो अगर वो भी अपना एसबीएन पे का बंदा होगा तो पहचान लेगा, आपसे बात करेगा, तो वो भी आपके साथ में हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। ओवर टू विनय जोन सर। मैं नरेंद्र पाल, गोल्ड डायरेक्टर, लखनऊ। थैंक यू नरेंद्र सर, और बहुत बढ़िया बात बोली सर। बिल्कुल टी शर्ट पहन करके निकलेंगे सर, ताकि हमारे कोई भी साथी हैं जो जिनकी केवल आवाज हम सुनते हैं केवल जूम सेशन पर, लेकिन अगर कोई देखेगा तो वाकई में अगर कोई हमारा साथी है एसबीएन से संबंधित है तो बिल्कुल पहचानेगा और कहीं ना कहीं जान पहचान भी बढ़ेगी। और वाकई में सभी लोग उत्सुक हैं सर, जितने भी साथी हमारे वहाँ पर पहुंच रहे हैं सभी उत्सुक हैं कहीं ना कहीं। जो हमारा ये सेकंड एनिवर्सरी उसके लिए बहुत ही मतलब उत्सुक तो सभी हैं सर कि क्या होने वाला है। कहीं ना कहीं पूरी फैमिली वहाँ पर मिलने वाली है, ऑल ओवर इंडिया से जो है कहीं ना कहीं हमारे टॉप मोस्ट लीडर जो है कहीं ना कहीं जो भावी जो है कहीं ना कहीं आने वाले जो हमारे डायमंड्स हैं कहीं ना कहीं सभी जो है एक ही छत के नीचे मिलने वाले हैं। बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं और कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल जो है कहीं ना कहीं हमारे सभी साथी जो आज की डेट में कहीं ना कहीं आज रात तक अपने जगह को छोड़ देंगे और कहीं ना कहीं दिल्ली कूच के लिए जो है रवाना हो जाएंगे। और सुबह जो है हम सभी साथी जो है कहीं ना कहीं 11 बजे, जैसे कि अभी सम्मान्य सर ने बताया, 11 बजे जो है हमारा चेक इन का टाइम है तियोली ग्रांड रिसोर्ट दिल्ली में। और खाटू श्याम जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है, सम्मान्य चांदना सर ने जैसा बताया, तो वहाँ के भी दर्शन के लाभ हमें जो है मिलेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं सर कि अगर जो भी साथी हमारे बाई ट्रेन या बाई बस जो आ रहे हैं, तो फिर से बता दूं सर मैं आपको कि ISBT इंटर स्टेट बस टर्मिनल दिल्ली का बहुत बड़ा बस अड्डा है, जहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया यानी कि हर स्टेट की बस वहां से मिलती है। उसी के सामने कश्मीरी गेट, वो भी फेमस है मेट्रो स्टेशन। अगर कॉल आ गया है, ऐसा लगता है सर का, विनय जॉन सर का। सर अनम्यूट हो गए या लेफ्ट हो गए सर। चांदा सर आप कंटिन्यू करिए, आवाज सर का नहीं आ रहा है। पुलिस सर क्या है कि जैसे मैंने बताया ना कि बार बार थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इधर। क्या रात से बारिश हो रही है तो एक दो बार मैं बाहर निकल गया था, अभी भी मैं बोलते बोलते ही कहीं मीटिंग से बाहर निकल गया था। तो मैं ये बता रहा सर कि कश्मीरी गेट से अगर आप पहुंचते हैं तो वहां से जो है अपना येलो लाइन पे मेट्रो चलती है, उसको पकड़ करके आप जो है हमारा तियोली ग्रांड रिसोर्ट जो है उसके जो नजदीकी जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम है समयपुर बडली मेट्रो स्टेशन। तो कश्मीरी गेट से आप डायरेक्टली वहाँ पहुंच सकते हैं। वहां उतर के 10 से 15 मिनट का रास्ता है, वहां से आपको ऑटो मिल जाएगा या फिर आप कैब करके जो है अपना तियोली ग्रांड रिसोर्ट जो पहुंच सकते हैं। 15 से 20 मिनट का रास्ता है, तो काफी सिंपल ही रास्ता है। मैंने इसको सर्च किया था और बाकी तो अपन एक दूसरे से बात करेंगे। और कहीं ना कहीं आज जो है हमें होटल की लोकेशन भी कहीं ना कहीं ऑफिशियली जो है हमारे ब्रॉडकास्ट में या व्हाट्सएप ग्रुप में जो है चांदना सर के पास पहुंच जाएगी, तो वो अपने ग्रुप में अपने ब्रॉडकास्ट में डाल देंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमूल्य समय निकाल करके आप सभी लोग आए आपके सभी साथियों के साथ में, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है महीने की और जुलाई की, और कहीं ना कहीं कोच सेटिंग के बारे में सर ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और तो बढ़िया सेशन हमें दिया। एक बार फिर से जो है चांदना सर आइए सर, मैं आपको एक बार फिर से इन्वाइट करना चाहता हूँ कि आए और मीटिंग को आगे कैरी ऑन करें, माइंड की तरफ लेकर के चलें। ओवर टू यू सर। दोस्तों, गोल ज़रूर सेट करें, बिना गोल के जीवन अनमोल नहीं बनेगा। यूं ही बीत जाता है। अगर खाली प्लॉट पड़ा रहता है, खाली खेत पड़ा रहता है, तो कचरा जिसे हम घास कहते हैं, घास फूस अपने आप इस बारिश के मौसम में अगर अच्छा परिणाम लेना है तो बीज हमें डालना पड़ा। ये तो जीवन हमारा खेत है। समय एक अनमोल उपहार है ईश्वर का, परमेश्वर का।
आज के दिन आप देख रहे हैं तो हम उसे धन्यवाद करेंगे। जो भी प्रकृति है, नेचर है, उसे धन्यवाद करेंगे और अपना शुभ लक्ष्य अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए गोल ज़रूर सेट करें। दोस्तों, मैं भी थोड़ा लेट हो गया, इसलिए आगे का 2-3 स्लाइड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो ज़रूर आप लाइव सेशन पे जाके चानना सर के यूट्यूब चैनल पे जाके आगे की 2-3 स्लाइड भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मास्टर मुरलीधर लेना चाहूँगा अलविदा। हैव ए नाइस डे। अगर आप रात्रि को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि। तो ज़रूर नोट गिनना है तो नोट करना सीखो, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो 2-3 बार करेंगे फिर छोड़ देंगे, मगर इसे कंसिस्टेंटली रोज़ ही करना है। रोज़ हमें, भले हम क्या है, हमने अपने आप को परिवर्तन नहीं कर पाते, अपने स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाते, कहीं हम रील देखने में या व्यर्थ काम में हमारा समय निकल जाता है। तो समय का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने स्वभाव, अगर अभाव को दूर करना है तो स्वभाव को बदलना होगा, चेंज करना होगा। परिवर्तन ही प्रगति का मार्गदर्शक है। तो हमें परिवर्तन अपने आप में करना है, अच्छी सोच के लिए, अनुभव के लिए, क्योंकि प्लेटिनम रैंक अचीव कर चुके हैं 30 जून को सर। अब रॉकेट मोड उनके लिए काम कर रहा है। आज तीसरा दिन है। 5 लेवल से लेके 20 लेवल तक जितनी भी आईडी है एक जगह हिट होगी और जितने 4755 जितनी आईडी चाहिए उतना 47 लाख का टर्नओवर होगा। तो अपने आप बहुत जल्दी, यानी इसमें जो 13 महीने सर को लगे हैं प्लेटिनम बनने में, तो सिर्फ 6 महीने में इसी रफ्तार से काम होता रहा, ग्रुप बनता रहा, लीडर नए नए आते रहे, तो बहुत जल्दी हम डायमंड यहाँ बन जाएंगे। और डायमंड के बाद मिशन आर्थिक आज़ादी का सपना हमारे जीवन में हम रोज़ महसूस करते हैं। रोज़ आप जैसे ही उठते हैं 2-3 हज़ार रुपये आपकी रॉयल्टी आ जाती है। 3 लेवल की, डायमंड है, प्लेटिनम है और गोल्ड लेवल की। अभी भी और रोज़ का घर का टेंशन, राशन लाना, खर्चा करना 1000, 2000, 3000, इसमें से ही रॉयल्टी में से आपकी निकल जाएगी। तो आप फील कर पाएंगे रॉयल लाइफ। सो के उठते हैं 2-3 हज़ार रुपये आपको मिल जाता है, वो भी हर रोज़। तो यही काम हमें करना है। जो नेटवर्क का पावर है उसका यूज़ डेली करना है। और मैंने SVN पे में ही देखा, स्मार्ट डिजिटल यूटिलिटी बेस रिचार्ज करें ऑनलाइन और साथ में टीम भी बनाएं। तो अपने मोबाइल को बनाओ ATM। हर रोज़ कहीं भी भारत में कहीं भी कोने में किसी भी टाइम 24/7 डेज़ आप यहाँ से कमा सकते हैं। और विड्रॉल भी लगाए तो 2-3 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, या फंड वॉलेट में से आप ID भी ग्रीन करके कैश ले सकते हैं सामने वाले से। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। तो चले साथ मिलकर मिशन आर्थिक आज़ादी, बी डायमंड, गो एम्बेसडर।